2017 से देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं। आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ले चुकी है। सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो चुकी है और भारतीय साक्ष्य कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली। वैसे तो नए क्रिमिनल लॉ में कई नई धाराएं जोड़ी गई और कई अपराधों की परिभाषा में सजा में बदलाव किए गए, लेकिन नए क्रिमिनल लॉ में 2 बड़ी बातें हैं, वो जरा जानिए। एक तो ये कि नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और दूसरी ये कि पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल करनी होगी। नए कानून से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये कि आप किसी को 420 नहीं कह पाएंगे और नई फिल्मों में अब हत्या के केस में दफा 302 का जिक्र होगा, क्योंकि अब तक हत्या के केस में आईपीसी की धारा 302 लगती थी, लेकिन अब भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 लगेगी। हत्या की कोशिश के केस में 307 नहीं बल्कि 109 लगेगी। धोखाधड़ी के केस में भी अब आईपीसी 420 के बजाय बीएनएस 318 लगे। 30 जून की रात 12 बजे नए कानून लागू हो गए। सुबह खबर आई कि नए कानून के तहत पहला केस दिल्ली में एक रेहड़ी वाले पर दर्ज हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि दिल्ली वाला मामला नए कानून के तहत दर्ज पहला मामला नहीं था। नए कानून के तहत पहला केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुआ, जिसके एफआईआर कॉपी को आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। रात 12 बजे नए कानून लागू हुए और पहला केस 12:24 पर दर्ज हुआ। एक केस बाइक चोरी का, जिसमें बीएनएस की धारा 303 लगाई गई। पुराने कानून में चोरी के केस में 379 लगती थी। ये देश में नए कानून लागू होने के बाद पहला केस तो पुलिस ने दर्ज किया। इसे आज केंद्रीय गृह मंत्री ने भी क्लियर किया है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ है, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया।